राधे राधे दोस्तों। 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इस बार इसका आरंभ चंद्र ग्रहण जैसे दुर्लभ संयोग के साथ हो रहा है। क्या आप जानते हैं, इस बार की गई छोटी सी गलती भी पितरों को नाराज कर सकती है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे पितृपक्ष की तारीखें, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कौन से काम जरूर करें और कौन से भूल कर भी न करें। अगर आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद बना रहे तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इस दिन चंद्र ग्रहण का पारण होने वाला है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान 3 चीजें खाना न भूलें, वरना आप नाराज हो जाएंगे और पूरा घर बंजर हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में हमारे गुरुजी ने चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वर्ष बाढ़ का बहुत अधिक माहौल है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का आगमन पृथ्वी पर बाढ़ का कारण माना जा रहा है। इसी भयानक चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। इसे आप पूरे देश में देख सकते हैं। पितृपक्ष के शुरुआती दिनों में इस चंद्र ग्रहण का पाठ किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सैकड़ों वर्षों के बाद यह चंद्र ग्रहण आया है, जिससे पितृपक्ष की शुरुआत होती दिख रही है। तो ऐसे में पितृपक्ष में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। साल 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा, और ये नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब खत्म होगी, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा पितृपक्ष में क्या करें, ऐसा करने से आपको अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है और घर में सुख समृद्धि का आनंद मिल सकता है। और साथ ही इस भयंकर बाढ़ से कैसे बचें, कैसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें और अपने पितरों को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करें, पूरी जानकारी आज आपको इस खूबसूरत वीडियो के जरिए मिलने वाली है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को 5 मिनट जरूर दें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे गुरुजी ने क्या कहा, हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। तो इस खूबसूरत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम और हस्ताक्षर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम आपका भाग्य देख सकें और आपको आपके भाग्य से जुड़ी जानकारी बता सकें। दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार पितृपक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है, जिसे अश्विनी मास की अमावस्या तक सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह उस दिन तक चलता है। ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू होने जा रहा है, जो 21 सितंबर रविवार को समाप्त होगा और उसके बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। वर्ष 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो मित्रों, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को इस पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने प्रियजनों से मिल सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। पितृ ही आपके जीवन में कल्याण करने वाले होते हैं। अगर पितृगण नाराज हैं तो घर में कई भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाद्रपद की पूर्णिमा को पितृगण धरती पर आते हैं और 16 दिनों तक धरती पर रहते हैं और श्राद्ध तर्पण पिंडदान प्राप्त करें। मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या की रात जब पूर्वज विदा होते हैं तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। अगर आप उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो साल भर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही वंश वृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए। 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। अतः श्राद्ध के साथ पितरों को कुछ समर्पित करना श्राद्ध कहलाता है। 16 दिनों तक पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी यह सबसे खास दिन माना जाता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। यदि आप उन नियमों का सही विधि विधान से पालन करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी पाप का एहसास नहीं होगा और न ही पितर कभी नाराज होंगे। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें अगर आप पितृपक्ष के दौरान करना भूल जाते हैं तो आपके पितर आपको दिवालिया होने का श्राप दे देते हैं।
दोस्तों, इसीलिए आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए कृपया इस वीडियो के लिए 5 मिनट का समय दें। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पंचवली दी जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीजें खाने से न सिर्फ पितृ नाराज होते हैं, बल्कि घर में कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। इस दौरान आपको ये चीजें नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों या ब्राह्मणों को भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कोई दोष न रहे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारी सदस्यता नहीं ली है तो दिव्य ज्योति चैनल अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। और हाँ, सभी भक्तजन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने तक सीमित न रखें और इसे जरूर शेयर करें। आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि पितृपक्ष में वही भोजन बनाएं जो पितरों या ब्राह्मणों को भोग लगता है। वही भोजन जो पितरों को पसंद हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए बनाएं। लेकिन ऐसे में हम क्या करते हैं? हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ज्यादातर घरों में लोग गलतियां करते हैं। लोगों के पूर्वजों को लहसुन और प्याज बहुत पसंद है, इसलिए जब वे खाना बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पितरों की रुचि के अनुसार भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिससे पितरों को मांसाहार कई मायनों में पसंद आता है। इसलिए मांसाहार लेकर आप उसे पितरों के नाम पर किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपको खुद को ऐसी गलतियां करने से बचाना होगा। और खुद को कैसे बचाना है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे, और किस विधि से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, अंडे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इन चीजों को पितरों के भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विष्णु और महालक्ष्मी को पितृदेव कहा जाता है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए इन कार्यों को करने की मनाही है। इसके बाद ही यह भोजन पितरों को दिया जाता है। और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा में प्याज, लहसुन और मांस का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, अगर आप उनका अच्छे से सम्मान करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका इस्तेमाल आपको पितृपक्ष के दौरान घर में कभी नहीं करना चाहिए। इन्हें घर लाना भी नहीं चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए जो भोजन बनाया जाता है या ब्राह्मणों को खिलाने के लिए जो भी भोजन बनाया जाता है, वह बिना प्याज लहसुन के बनाया जाना चाहिए। अगर आप पितरों के नाम पर ऐसा भोजन किसी जरूरतमंद को देते हैं तो वह शुद्ध भोजन की श्रेणी में आता है, और ऐसा भोजन आपको आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देता है। लेकिन अगर गलती से भी आप इन सामग्रियों को अपवित्र कर दें तो यह घोर पाप बन जाता है। पितृ नाराज हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का प्रयोग न करें। घर में शराब का सेवन बिल्कुल न करें। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन न करें। बासी भोजन 16 दिनों में शैतान को प्राप्त होता है, और पितृपक्ष के दौरान न तो बासी खाना खाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आया है तो उसे बासी खाना दिया जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वज किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आते हैं और आप उन्हें ऐसे में बासी खाना देते हैं तो पितर आपको श्राप देते हैं, जो एक घोर पाप लगता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जब भी आप भोजन करें, जिस तरह से आप भोजन करते हैं उसी तरह सामने वाले को भी भोजन दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने लिए कपड़े न खरीदें। इन 16 दिनों में आप वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए वस्त्र खरीदना भी हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस दिन वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है, और पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वज हमारे घर के अंदर ही रहते हैं। ऐसा करने से पूर्वज नाराज होकर चले जाते हैं और कभी घर वापस नहीं आते, जिसके कारण आपके वंश में परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं। इन 16 दिनों में पितरों का खुशी खुशी स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल, दाल और रोटी बनाएं।
पितरों के लिए हमेशा उचित भोजन बनाएं। पूरी, कचौड़ी, पराठा आदि बनाएं। हलवा, पूरी, खीर आदि बनाएं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है। खीर बनाने के बाद हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे में आप दाल, चावल, रोटी आदि भी खा सकते हैं, लेकिन इसे पितरों को न दें। लेकिन याद रखें, पितरों द्वारा बनाया गया भोजन, ब्राह्मणों द्वारा खाया गया भोजन शुद्ध भोजन होना चाहिए, जैसे पूरी, खीर, मूंग दाल, कचौड़ी, जलेबी आदि। लेकिन याद रखें, पितृपक्ष के दौरान आपको दाल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान दाल के अलावा आपको काला नमक या काला जीरा भी नहीं खाना चाहिए, और ब्राह्मणों के भोजन में भी आपको ये चीजें शामिल नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में मूली, लौकी, खीरा आदि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों वर्जित है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू खा सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मणों के भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए इस दौरान दूध, दही, सफेद खाद्य पदार्थ जैसे सफेद मिठाई, बर्फी आदि नहीं खाने चाहिए। लेकिन हाँ, आप घर पर ये चीजें बनाकर खा सकते हैं। अगर कोई आपको ये चीजें देता है तो पितृपक्ष के दौरान इन्हें भूलकर भी न लें, किसी से भी कुछ न लें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको गाय का दूध पीने से बचना चाहिए, खासकर उस गाय का जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। गाय का दूध पीना तो भूलकर भी न करें। पितृपक्ष में खीर जरूर बनाई जाती है, और खीर पितरों को, ब्राह्मणों को अर्पित की जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान आप दूध से खीर बनाकर ब्राह्मणों को खिला सकते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन गाय का दूध न पिएं। गाय का दूध न पिएं, और पितृपक्ष में खीर बनाना और खाना वर्जित है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में मसूर दाल भी नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप जो भी भोजन पितरों के लिए बनाते हैं उसमें तिल जरूर डालें। आप जो भी भोजन पितरों के लिए बनाते हैं, ब्राह्मणों के लिए बनाते हैं, या पंचवली बनाते हैं, या किसी जरूरतमंद को पितरों के नाम पर भोजन कराते हैं, उस भोजन में थोड़े से काले तिल जरूर डालने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितरों द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते वह भोजन भूत प्रेत ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालने से आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आपको अपने पितरों के लिए कौन से व्यंजन बनाने चाहिए? सबसे पहला व्यंजन है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, अगर आप अपने पितरों के लिए बहुत सारे व्यंजन नहीं बना पा रहे हैं या आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो अपने पितरों की संतुष्टि के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर जरूर बनानी चाहिए। आपको दूध और चीनी से बनी खीर जरूर बनानी चाहिए। इसमें सूखे मेवे डालकर अपने पूर्वजों को खिलाएं। उन्हें इस व्यंजन से सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे आपके द्वार से खुशी खुशी लौट जाते हैं। दूसरा है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जिसे अक्सर श्राद्ध प्रसाद में परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध प्रसाद बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी जरूर बनाएं और अपने पितरों को इसका भोग लगाएं। तीसरा है शुद्ध घी से बनी रोटी। हाँ, आपको शुद्ध घी की रोटी जरूर बनानी चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करके एक रोटी कोई और 2 छोटी रोटियां बनाकर अपनी गायों और कुत्तों को खिलाएं। जिस तरह आपके पूर्वज धरती पर मौजूद रहेंगे, वे तृप्त होंगे, वे तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। चौथी दाल है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। गरुड़ पुराण में इन दोनों दालों का जिक्र है। आपको अपने पितरों के लिए इन दोनों दालों से बना कोई भी व्यंजन, चाहे वह मीठा हो या नमकीन, अवश्य बनाना चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर ये दाल बनाते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है और आपको इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप अपने पितरों के लिए आलू, गेहूं, पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, केसर चावल, काले चने, बेसन आदि से बने पकवान बनाते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इस दिन किस तरह का भोजन सबसे उत्तम माना जाता है जो हम भगवान को अर्पित करते हैं? हम उसकी पूजा करते हैं या नहीं? उसी तरह हमें अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित करने से पहले उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित करने से पहले उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भोजन पकाने से पहले आपका पूरी तरह से शुद्ध होना जरूरी है।
बिना स्नान किए अपने पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए, और जो स्त्री धर्म में हैं, उन्हें भी उस समय अपने पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए। अपने पितरों का भोजन पकाने से पहले रसोई को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए, और अगर गंगा जल न हो तो पहले साधारण जल छिड़क कर साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद खाना बनाने से पहले एयूएम पितृदेवा नमः या एयूएम वासुदेवा नमः मंत्र बोलते हुए खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए पितृपक्ष में किस तरह का खाना बनाना चाहिए और पितृपक्ष में किस तरह का खाना नहीं बनाना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में घर में शाकाहारी खाना न बनाए, क्योंकि पितरों के पितरों का भोजन पितरों के पितरों में प्रवेश के बाद सात्विक माना जाता है। इसलिए श्राद्ध या भोजन में कभी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके लिए केवल सात्विक भोजन ही पकाकर खिलाना चाहिए। तामसिक भोजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन चीजों का प्रयोग करने से पितृगण भोजन नहीं कर पाते और भूखे रह जाते हैं, जिसके कारण वे आपको श्राप देते हैं। पितरों को भोजन में अधिक मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके भोजन मीठा और सात्विक होना चाहिए, ताकि पूर्वज उसे आसानी से ग्रहण कर सकें। यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भोजन परोसते हैं, या फिर हम पूर्वजों की तस्वीर पर उनका खाना रख देते हैं, या फिर हम गाय या कुत्ते को खाना खिला देते हैं, लेकिन हम खाने के साथ पानी देना भूल जाते हैं। तो सबसे जरूरी है जल अर्पित करना। पितरों को भोजन नहीं अर्पित करना चाहिए, बल्कि पूरे महीने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, यानी 16 दिनों तक, ताकि पितर प्यासे न रहें, और जो पितर पैतृक जाते हैं वे प्यासे न रहें, और उन्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें अपने पूर्वजों को खाना खिलाना चाहिए और उन्हें खुश करना चाहिए। देखो, नहीं, पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान इसका कितना भी महत्व क्यों ना हो, अगर कोई आपसे उधार मांगे तो देना ना भूलें। ये वो 4 चीजें हैं जिन्हें देने से परिवार को दिवालियेपन का सामना करना पड़ता है। अगर आपके माता पिता आपका घर छोड़कर चले गए तो वे नाराज होंगे, तो आपको ग्लानि होगी, जिसकी वजह से घर में दिवालियेपन आता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एयूएम नमः शिवाय लिखें। दोस्तों, पितृपक्ष के समय कर्ज लेना या देना हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई किसी को कर्ज देता है तो कोई किसी से कर्ज लेता है, ताकि जीवन में अच्छी चीजें वापस मिल सकें, इसलिए कर्ज देते हैं। फिर कुछ लोग सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी कर्ज देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खासकर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दिवालियापन आ जाता है। इसलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा न करें। अब बात करते हैं पितृपक्ष में सबसे पहली बात की। पहली बात तो ये कि आपको अपने पूर्वजों से जुड़ा कोई भी पैसा या किसी भी तरह की कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या पैसे या आशीर्वाद के रूप में दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तु या भगवान से जुड़ी किसी भी तरह की निशानी या पूजा पाठ भूलकर भी किसी को उधार न दें। दान के रूप में कभी न दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस तरह की सामग्री किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बड़ों से मिलने वाला आशीर्वाद समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से पितृदोष लगता है और आपको वह नहीं मिल पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पूर्वज आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बड़ों की दी हुई कोई भी चीज कभी किसी को उपहार में न दें। उसे हमेशा अपने पास रखें, चाहे वो सोना हो, हीरा हो, मोती हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसे बर्बाद न करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष भी धन से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सीधे धरती पर आते हैं और हमारे घर आते हैं। उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है। धन प्राप्ति का साधन धन है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी अगर कोई व्यक्ति आपसे धन मांगने आए तो उसे धन न दें और इस तरह किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज भी न लें। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो धन देते हैं या लेते हैं वह धन कभी वापस नहीं आता, लेकिन इस समय देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। ये पितरों का श्राप है। दोस्तों, पितृपक्ष में हम अपने पितरों का पिंड दान करते हैं।
हम अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। जब हम नदी में स्नान करने जाते हैं, यानी जब हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो उस दौरान पितृपक्ष में विशेष रूप से सफेद चीजें अर्पित की जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दिन अपने पितरों का तर्पण करने के अलावा अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह आपके पास दूध, दही, छाछ मांगने या शाम को उधार मांगने या इस तरह से मांगने आए, तो भूल कर भी आपको किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे आपके पूर्वज नाराज नहीं होते और आपको सीधे अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में दान पुण्य न करें। चावल में काले तिल मिलाकर दान करें और गुड़ वाली रोटी गाय को जरूर खिलाएं। थोड़े से काले तिल के साथ खिलाने से पितृ का क्रोध दूर होता है। तांबे के लोटे में पानी के साथ थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़े से तिल डालकर पीपल के पेड़ में डालने से पितृ का प्रकोप दूर होता है। इसका असर जीवन पर कभी नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को उपहार देना चाहते हैं, कुछ उपहार स्वरूप देना चाहते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान अगर भूल भी जाएं तो ऐसी गलती न करें। बाजार में आपको भगवान गणेश की घड़ी या मूर्ति नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति का समय अच्छा या बुरा होता है, तो आपको कभी भी किसी से घड़ी नहीं लेनी चाहिए और न ही किसी को देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा है या आपका समय भी अच्छा चल रहा है, तो अगर आप अपना समय किसी और को घड़ी देकर देते हैं, तो आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका संबंध आपके घर की सुख समृद्धि से होता है। ऐसे में आपको उन चीजों को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहिए। शाम के समय अगर कोई आपसे धन मांगने आता है, तो सूर्योदय के समय, सुबह या शाम के समय, ऐसे में इन दोनों ही समय में आपको अपने घर की समृद्धि को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और हमें पितृपक्ष प्राप्त होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि और मातृधन किसी और के घर चला जाता है और हमारे पूर्वज भी आते ही हमारे घर लौट जाते हैं और आपको अच्छे फल नहीं मिलते। दोस्तों, दान देना आशीर्वाद माना जाता है। खासकर पितृपक्ष के दौरान आपको दो तरह के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और न ही किसी को देने चाहिए। इसमें सफेद और काले रंग के कपड़े शामिल हैं। पितृपक्ष में सफेद वस्त्र दान करना पितृदोष का कारण बनता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष में काले वस्त्र दान करते हैं, तो यह पितरों का श्राप है। इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसे में जीवन दुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अगर आपने श्रद्धा, नियम और प्रेम से पितरों का स्मरण किया, तो वे प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद जरूर देंगे। AUM याद रखिए, जो कार्य पितरों को समर्पित होकर किए जाते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और शास्त्रों पर आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में AUM पितृदेवाय नमः जरूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप भी अपने पितरों की कृपा चाहते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय पितृदेव। हर हर महादेव।